दोस्तों स्वागत है इस चैनल पे आप लोगों का। तो 8 मार्च का जो फर्स्ट सेटिंग का हिंदी का एग्जाम हुआ है उसका जो सेट बी है उसका हम क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी। इसका राइट आंसर क्वेश्चन ए हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 2, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र के। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जगदीश चंद्र माथुर को। क्वेश्चन नंबर 4, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बोलते क्षण से। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे। पहला तो ए, परशुराम सिंह, बी, दीना पाटकर, सी, हरवंश सहाय, डी, जगमल चौधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, परशुराम सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नारायणी नदी। क्वेश्चन नंबर 7, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सारिका। क्वेश्चन नंबर 8, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9, सिपाही की मां शीर्षक एकांक की कुंती कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिस्नी की पड़ोसन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एंड ट। क्वेश्चन नंबर 13, जहां लोगों का सम्मेलन हो उसके लिए एक शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ये होगा सम्मेलन होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, पॉकेट मार शब्द कौन सा समान। क्वेश्चन नंबर 15, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है यह किस कारक का उदाहरण है। हो जाएगा बी, यानी संबंध कारक। क्वेश्चन नंबर 16, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी विवाह करना। क्वेश्चन नंबर 17, कृपा शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तो नहीं होगा, कृपण। बी तो होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कृपालु। क्वेश्चन नंबर 18, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वो कितने वर्ष के थे। यानी वो थे दोस्तों, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 21 वर्ष के थे। क्वेश्चन नंबर 19, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी टीटी गिर गया। क्वेश्चन नंबर 20, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यह भगत सिंह का कथन है दोस्तों, भगत सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 21, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी रूढ़, यह रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22, आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द एक दोस्तों यह तत्सम शब्द है। तत्सम व्यक्तियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी सब। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, काल के कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है। मारा था दोस्तों, था में होता है भूतकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यौगिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 28, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुरुषवाचक।
क्वेश्चन नंबर 29, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 30, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी यह संबोधन कर रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 31, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी क का उच्चारण कंठ से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंठ। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 33, संधि के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 3 भेद होते हैं संधि के। क्वेश्चन नंबर 34, निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निह जोड़ फल। निह जोड़ फल ही इसका संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नूपुर। नूपुर ही शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 37, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कवयित्री। क्वेश्चन नंबर 40, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य से अलग रहता है कौन? इसमें पद रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, तनु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तनुजा। तनुजा ही इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 42, दौलत शब्द कौन लिंग है? दौलत होता है ए, यानी स्त्रीलिंग होता है, दौलत स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कलम शब्द कौन संज्ञा है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जातिवाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में पूर्ण विराम कौन है? इसका पूर्ण विराम दोस्तों सी है, पूर्ण विराम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से शब्द अशुद्ध है, कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्राप्ति जो अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सम जोड़ यम। क्वेश्चन नंबर 47, ड का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मूर्धा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से उष्ण व्यंजन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स है। क्वेश्चन नंबर 49, अ वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी संयुक्त। क्वेश्चन नंबर 50, ढ कौन व्यंजक है, ण कौन व्यंजक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 51, बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु युग के हैं। क्वेश्चन नंबर 52, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू राम कौन था? तो सिपाही था। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सिपाही था। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयप्रकाश नारायण। ये तो सब कोई जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्री प्रेस के मालिक थे। दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी इसी तरह जो भी इंटर पास कर लिए उसको सरकारी जो भी आता है मैं उसको वैकेंसी बताता रहता हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका आंसर जो है, इसका आंसर मेरे को मालूम है ये बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन इसका नंबरिंग जो है कट गया है। इसका आंसर लगा लीजिए बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 56, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58, अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारित्व की भी साधना की थी? इसका क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिखाई दे, इसका राइट आंसर लगा लेना
महात्मा गांधी ने अज्ञ ने नियमित लेखक कब प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी 1918 के बाद। क्वेश्चन नंबर 60, स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही? इसका सही आंसर हो जाएगा सी सच्चिदानंद हीरानारायण वात्स्यायन अज्ञ की। क्वेश्चन नंबर 61, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जायस में बी। क्वेश्चन नंबर 62, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवर कुसुम फूले यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पद, जो सूरदास जी के कविता जी के यह पंक्ति से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, हनुमान बाहुक नामक रचना कितने छंदों की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 44 छंदों की है। क्वेश्चन नंबर 64, तुलसीदास क्या पहनते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कौपीन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन 65 नंबर कट गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1530 है। इसका सही आंसर लगा लेना है 1530। क्वेश्चन नंबर 66, भक्तमाल शीर्षक रचनाकार में कितने छंद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 416 ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रत्नाकर त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 68, शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्तों में शिवजी की वीरता का बखान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों इसमें थोड़ा पढ़ने में मेरे को दिक्कत हो रहा है, फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, बारिवाह शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बादल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप लोगों को वहाँ से क्वेश्चन लाते हैं, वो मोबाइल से फोटो खींच लाते हैं, कोई क्वेश्चन देता नहीं है। इसलिए मैं से आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अब जो भी सरकारी रिजल्ट आए आपके पास पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मालांदे क्या काम करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी पलंग बनाता था। दोस्तों यह पलंग बनाने का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 72, पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन को काम के कितने फ्रैंक मिलते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी 4000 प्रति माह मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सर्कस देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 74, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1997 में। क्वेश्चन नंबर 75, अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की छाल कितने रुपए में बिकती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 10 रुपए में बिकती थी, 10 रुपए में। क्वेश्चन नंबर 77, तिरिश शीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा बी यानी थापा था। क्वेश्चन नंबर 78, सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रज भाषा के थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, कन्या का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वधु होता है। क्वेश्चन नंबर 80, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? इसका राइट भी आंसर हो जाएगा ए यानी हुलसी, उसके माता का नाम था हुलसी। क्वेश्चन नंबर 81, कामयानी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भारतेंदु युग के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 83, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी संकेतवाचक का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
84 को देखता है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इस बात के कहने में किसी को संकेत न आए। क्वेश्चन नंबर 85, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल। क्वेश्चन नंबर 86, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेफिक्र होना। क्वेश्चन नंबर 87, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पदबंध। क्वेश्चन नंबर 88, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय जो बी है। क्वेश्चन नंबर 89, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगीला। क्वेश्चन नंबर 90, दूराचार शब्द में उस उपसर्ग क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूरा। क्वेश्चन नंबर 11, बरवय रामायण शीर्षक रचनाकार किसकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 92, कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 93, विशाल शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, सभा का खेल शीर्षक रचनाकार किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। क्वेश्चन नंबर 95, कवियों के कवि किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामेश्वर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 96, गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 97, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचनाकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रघुवीर सहाय की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 थोड़ा मिसिंग हो गया है। अधिनायक शीर्षक कविता में हर रचना कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीब लड़का। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन कवि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 100, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा रुद्र शाह के द्वारा। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। तो आपसे एक और लग रहा है कि मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली मैं जो भी एग्जाम होता है वो उसका क्वेश्चन आंसर मैं डालता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।